जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा संगत जी। यहाँ तो ना तो आवाज़ आ रही है, ना कोई मैसेज आ रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, आवाज़ आ रही है? शुक्राना जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। चलिए संगत जी, अभी मेरे को लग रहा है आज हुक्म नहीं हो रहा गुरु जी का, तो हम फिर दोबारा से शेयर करेंगे। ये कट रहा है बार बार ना यहाँ से। आप सबसे ना विश लेनी थी बिटिया ने, तो वो ले ली उन्होंने। जय गुरु जी। संगत जी, हाँ जी संगत जी। मैं ये बता रही थी कि जैसे भी गुरु जी ने बाबा जी को जब हमारे से जोड़ा, वाहिगुरु जी जुड़े जब बचपन में, 7 साल की थी जब तब से मेरे को गुरुद्वारे में मैं जाती थी। मेरे घर के पास एक गुरुद्वारा होता था निजथाऊं का, उसको मंदिर गुरुद्वारा दोनों कहते हैं। राजेंद्र नगर में था, ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो वहाँ पर मैं जाकर ना एक फूल तोड़ के ना रोज़ाना पार्क में खेलने जाती थी उस गुरुद्वारे के। और अपने श्री गुरु नानक देव जी का वहाँ स्वरूप लगा था, और मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की तो मुझे समझ नहीं थी, मैं वहाँ जाके चढ़ा देती थी। तो मुझे भी 1 साल भी नहीं हुआ था वहाँ पे जाते हुए। उन्हीं दिनों मेरी मम्मा की डेथ हो जाती है, और मैं 7 साल की थी सिर्फ। और फिर मेरे को एक दरियागंज में एक खालसा स्कूल में मुझे डाल दिया जाता है, मेरी ताई जी के घर के पास। वहाँ पे मैंने सबसे पहले जपजी साहिब जी का पाठ शुरू किया करना। उसी स्कूल में जपजी साहिब जी का पाठ शुरू करवाया। एक ओंकार सतनाम के मूल मंत्र सिखाया गया, और वहाँ पे मुझे पंजाबी सीखने का मौका मिला। तो तब मैं सीधी, मेरे को गुरबानी की तब समझ नहीं थी, पर हाँ मुझे ना गुरबानी से ना संगत जी बहुत ज़्यादा ना प्यार हो गया था। मैं एकदम ऐसे मन करता था कि बस मैं गुरबानी सुनती रहूं और गुरबानी पढ़ती रहूं। फिर मुझे धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मेरा पंजाबी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। पंजाबी सीखना और पंजाबी में बहुत अच्छे नंबर लेके आना, मतलब मेरा एक शौक सा बन गया। और मेरी पंजाबी की जो टीचर थी वो, उसने मुझे अपनी क्लास का मॉनिटर बना दिया। वो बड़ी मुझसे खुश रहती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं क्लास की मॉनिटर बन गई, और मेरे बहुत अच्छे 100 में से 100 मार्क्स आने लगे। मैं बड़ी शुद्ध पंजाबी लिखती और बोलने लगी, और साथ साथ मैं जपजी साहिब और जाप साहिब और सुखमनी साहिब इन सबसे कनेक्ट होती गई। आज काजल बिटिया का बर्थडे है, और काजल बिटिया अपने बर्थडे पे ही, अपनी शादी से काफ़ी साल पहले, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने घर में लेके आई थी। एक आंटी थी जिनके यहाँ उनकी डेथ हो गई थी हमारे यहाँ पीतमपुरा में जब हम रहते थे। तो उनके यहाँ मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ करने जाती थी, और वो आंटी भी हमारे घर आती थी।
उन्हीं दिनों संगत जी हमने रैन सबाई करी हुई थी। हर महीने हम रैन सबाई कराते थे। बंगला साहब से आते थे नीले चोलों वाले सारे पाठी, और सारी रात का हम जागरण करते थे, कीर्तन करते थे। कभी गुरुद्वारे से हम पाठियों को बुलाते थे, कभी किसी गुरुद्वारे से बुलाते थे। तो पूरी रात हमारे यहाँ जगराता होता था गुरु जी का, वाहिगुरु जी का। बहुत बहुत संगत आती थी, और खूब ठंड के दिनों में रजाइयाँ, कंबल, कॉफ़ी वॉफ़ी सब इंजॉय करते थे, जैसे आज गुरु जी हमें इंजॉय करवाते हैं। फिर उसके बाद हमें ना, तब तक ना मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ऊपर एक आंटी रहते थे, उनके घर से लेके आती थी हमेशा। रात को हम एक दिन शाम को ले आते थे, अगले दिन हम उनको वापस करते थे। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ पे राह भी होती है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि मेरे घर में अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी होने चाहिए, मैं हर महीने ऊपर से मांग के लेके आती हूँ। तो देखिए फिर उन्होंने क्या लीला रची संगत जी। आखिरी जो हमने 12 महीने का रैन सबाई कीर्तन माना हुआ था, तब मेरा बेटा भी बहुत बीमार था उन दिनों। उसका ऑपरेशन हुआ था पाँव का, जैसे कि मैंने पहले भी आपको शेयर किया था साहिब का। तो आखिरी महीना चल रहा था, मतलब 1 अक्टूबर को 12वां महीना था। हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, और वो हमारा लास्ट मंथ था जब उन आंटी की 2 दिन पहले, जो दूसरी सोसाइटी में रहती थी, उनकी डेथ हो जाती है। हम बड़ा शौक लगता है, हम वहाँ जाते हैं तो उनकी बेटियां और उनके अंकल आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, इनकी सेवा कौन करेगा। तो अचानक से मैं घर आती हूँ, तो मैं अपनी बिटिया से कहती हूँ, काजल बेटा, हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की वो बोल रहे हैं, हम ले आए गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने घर में। तो कहती मम्मी हाँ ले आओ। मैंने कहा बड़ी सेवा करनी पड़ती है, मैंने सुना है भी सवेरे जल्दी उठ के पाठ करना, सहज पाठ करना, और पढ़ना, और सुखासन करना, उनको अकेला नहीं छोड़ना, जैसे आजकल हम गुरु जी के लिए करते हैं, भोग लगाना। कहती मम्मी हम कर लेंगे। वो बड़ी छोटी थी उस समय। हमने डेट डिसाइड की कि हम, आंटी का चौथा हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और 30 तारीख को उनकी क्रिया थी, और 30 तारीख को आधी रात को ही, जैसे ही 1 तारीख शुरू होगी, हम गुरु ग्रंथ साहिब जी रात के 12 बजे लेकर आएंगे। हमने उन अंकल को, उनकी बेटियों को जाके बोल दिया। वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये तो हमें तो ऐसे ही चाहिए, आपके घर इनको बड़ा प्यार मिलेगा, आप हमारी मम्मी की निशानी आराम से रखना। फिर संगत जी हमने खूब तैयारियां शुरू कर दी, और हमने खूब ढोल की और छैनों के साथ में सर पे रख के नंगे पाँव उस सोसाइटी से गाते बजाते हुए हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूरे 12 बजे काजल के बर्थडे पे अपने घर में लेकर आए। बड़ा शुभ दिहाड़ा था, बड़ा शुभ दिन था वो। और उसके बाद हमने गुरुद्वारे जेल रोड से पाठी जी बुलाए थे, पाल जी। उन्होंने ही आके इसका प्रकाश किया। 734 नंबर इसका जो अंग था, पृष्ठ था, वो उसका वाक निकला था। और फिर उसके बाद शुरू हो गई हमारी सेवा। बहुत सेवा ली मालिक ने। वो जो मैंने सपना देखा था कि मेरे घर अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी हों, हमने अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी आखिरी रैन सबाई पे हमारे घर मालिक आ गए। अब हमारे घर बहुत बरकत होने लगी। इतना अच्छा हो गया। पहले ना मेरा नीचे बुटीक होता था, मेरा डुप्लेक्स घर था। एक कमरे में बुटीक था नीचे, और एक में मेरा ड्राइंग रूम था, और ऊपर हमारे 3 बेडरूम थे डुप्लेक्स में। तो जैसे अब गुरुजी ने लीला रची थी कि जब मेरा अमृत वेला बनाया था ना, तो जब उन्होंने मेरा सारा सलोन का और नेल का सामान बाहर करके नोएडा में गद्दी लगाई थी, ऐसे ही सेम तब लीला रची वाहिगुरु जी ने कि मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ और मुझे अपना बुटीक बंद करना पड़ा। और उन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई। जब कहते हैं ना, गुरु जी भी यही कहते हैं, जब हमारे पे बहुत परेशानियां आती हैं तभी हम परमात्मा से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, हे गुरु जी, हे वाहिगुरु जी, उन सारी परेशानियों का शुक्राना जिनकी वजह से हम आपसे मिले। और यही सेम मेरे साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हुआ कि उन परेशानियों का शुक्राना कि जिनकी वजह से मुझे बाबा जी मिले, और मेरे घर में उन्होंने हमें ब्लेस किया आकर। अब हमारे घर में हर संडे को सुबह पाठ होने लगा सुखमनी साहिब का, और हर वीरवार को शाम को होने लगा 5 बजे। सब आंटियाँ आती, खूब हमारा घर भरा रहता था। वो कमरा जो जिसमें बुटीक था, उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हो गए। उसका दरवाज़ा ना बाहर से ही खुलता था एक तरफ से। तो संगत जी जब हम लेके आए तो इतने कोई मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। जो पैसे होते थे मैं अपने बिजनेस में लगा देती थी। एक छोटा सा कमरा था 8 बाय 10 का।
तो मेरा बड़ा, मैं ना सपना देखती होती थी, मैं हमेशा ना अपने हस्बैंड और अपने बेटे से कहती थी कि जब बड़ा हो जाएगा ना साहिब, तो मेरा सपना है कि मैं ना एक कमरे में गुरु ग्रंथ साहिब जी रखूं, और ना उसमें ना रेड कलर का कारपेट हो, और बड़ी सुंदर ना एक येलो और रेड कलर की लाइट लगी हो। तो संगत जी जब गुरु ग्रंथ साहिब जी आ गए, तो मैंने कहा कि ओहो, अब तो रेड कलर का कारपेट इसमें वॉल टू वॉल मुझे लगाना है। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे इतने उस समय। तो मैंने अंदर ही अंदर अपने मन में मैंने श्री गुरु नानक देव जी से बोला कि मुझे ना आपके कमरे में ना कारपेट लगाना है। तो पर पैसे कहाँ से आएंगे? जैसे मैं आज गुरु जी से बातें करती हूँ, ऐसे सेम टू सेम मैं श्री गुरु नानक देव जी से बहुत बात करती होती थी। और सेम ऐसे ही जैसे आज संगत जी का इतना प्यार है, वो बोल देते हैं गुरु जी के लिए, गुरु जी से हमारे लिए अरदास कर दो, हम नहीं करते हैं। तब भी संगत कहती थी, बड़े बड़ी आंटियां भी बोल देती थी, तेरी तो वाहिगुरु जी बड़ी सुनते हैं, तू तो उनकी, वो तो तेरे पापा हैं, तू उनके आगे हमारी अरदास कर दे। तो तब भी मेरे को कोई हुक्म नहीं था कभी भी किसी के लिए अरदास करने का। वाहिगुरु जी ने भी यही सिखाया था कि नो मीडिएटर, सेम टू सेम गुरु जी ने भी यही सिखाया, नो मीडिएटर। तो संगत जी क्या हुआ कि एकदम से ना एक आंटी हैं, रीटा आंटी हैं, वो अभी भी मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो कनाडा चली गई हैं। वो हमारी सोसाइटी में ही रहती थी। जिन आंटी की डेथ हुई थी वहीं पे 3-4 आंटियां आती थी, वो बहनें थी। तो बाई द वे क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ गुरु जी को कहा, मेरी आदत थी मैं कभी किसी संगत को कुछ भी नहीं, कभी बोला भी नहीं, आज भी नहीं कभी बोला कि कभी भी कोई चीज़ चाहिए हो मैं गुरु जी को ही कहती हूँ। और आज तो मालिक ने इतना दे दिया है कि बेटा एक तुरंत हर चीज़ ला के दे देता है, जो भी कुछ चाहिए हो गुरु जी का ही दिया है, हमारा क्या है। तो उस समय मैंने वाहिगुरु जी को बोला, तो वो आंटी कनाडा से आई हुई थी, हस्बैंड वाइफ, उनका हमारी सोसाइटी में फ्लैट था एक। तो वो आके ना रात को मेरे से मिलने आई, कहती बाबा जी आए, मैं मत्था टेकने आई हूँ। तो हमारे उस घर का ना फर्श में पत्थर वगैरह नहीं लगा हुआ था, ऐसे चिप्स लगे हुए थे जैसे होते हैं पुराने टाइप के। तो मैंने, आंटी मुझे कहती हैं कि एक मिनट बाहर आओ। मैंने कहा हाँ जी। कहती, मैंने कहा हमने ना सत्संग करना है, अब ये बड़ा सत्संग करेंगे, अभी गुरपुरब आएगा ना, तो हम अच्छा सत्संग करेंगे, गुरु नानक बर्थडे भी हम मनाएंगे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने जो बात सिर्फ गुरु नानक देव जी को बोली, उन्होंने कैसे उस आंटी के मन में डाली। वो आंटी मुझे कहती हैं, आंटी मेरा बड़ा मन है, मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं ना आपके इस कमरे में, छोटे से कमरे में रेड कलर का ना कारपेट लगा दूँ वॉल टू वॉल। संगत जी मैं रोने लगी, मैंने कहा, मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता कि मुझे कारपेट लगाना है, मैंने तो आपको या किसी संगत को बोला ही नहीं है। पर मेरे पास इस समय, क्योंकि उस समय कारपेट 5 to 7 thousand का था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। आंटी कहती पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में अचानक से थॉट आया कि तू कारपेट लगा के दे यहाँ पे। और संगत जी मैंने उनको बोला कि ऐसे करो फिर आंटी, आधे पैसे आप दे दो, आधे मैं कैसे भी करके अरेंज कर दूंगी। आंटी कहती नहीं, वो तो मैं ही लगवाऊंगी। और बहुत ही सुंदर एकदम मोटा गद्देदार कारपेट, खूब ऐसा कि गुदगुदा सा, जैसे बंगला साहब में लगे होते हैं, उससे भी बहुत सुंदर उन्होंने मेरा अगले दिन ही वॉल टू वॉल कारपेट लगवा दिया। फिर एक आंटी आई और आई, कहती हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को ना हम पहले ज़मीन पे से रखते थे, कारपेट बिछा के पालकी साहब में। तो कहते हैं इनको ना तखत के ऊपर रखना है, तो तखत मैं तेरे को बनवा के दूंगी। करते करते गुरुजी ने अपना, वाहिगुरु जी ने वो कमरा सजा दिया, तखत ले आए, हमने तखत के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भी रख दिए। मैं एक फ़ोटो ढूंढ रही थी, मेरे को भी फेसबुक पे आएगी तो मैं आपको शेयर करूंगी वो वाली फ़ोटो, जिसमें मैं उसी तखत पे बैठी हुई हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने, और बड़ा ब्लेस किया। अब हमारे घर में खूब पाठ होने लगा और मैं बहुत कनेक्ट हो गई। मैं सुखमनी साहिब का पाठ दिन में रोज़ आना नित्यनेम करने लगी, सारे पाठ करती, जाप साहब, चौपाई साहब, रहरास साहब, सारे पाठ नित्यनेम पूरा। और पर मैं ना बड़ी डरी रहती थी हमेशा कि मेरा पाठ नहीं होगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पर मैं बड़ी खुश थी। और बंगला साहब मेरा नियम था हर शनिवार को जाने का। आज हम गुरु ग्रंथ साहब जी की जर्नी इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आज ही के दिन हमारे घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान हुए थे 1 अक्टूबर को, हमारी जो बेटी काजल यूएस में रहती है उसके बर्थडे वाले दिन। तो और आज गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत समा गए थे आज के दिन वो। तो आज वो दिहाड़ा भी है, तो मेरे मन में अचानक दोपहर में आया कि आज मैं आपके सत्संग करूं। पर गुरु जी महाराज की मर्जी थी ना कि थोड़ा लेट करवाया, और वो नहीं चाहते होंगे कि मैं अभी सामने फेस लेकर आपके साथ में सत्संग करूं। और इसीलिए गुरुजी महाराज ने ये आज
पहले नेटवर्क ख़राब कर दिया। सारे घर में नेट चल रहा है, टीवी चल रहा है, उधर अंकल देख रहे हैं, पर मेरे दोनों फ़ोन में नेट नहीं चल रहा। तो मालिक की मर्जी है, मालिक का हुक्म है, मालिक चाहते हैं कि नहीं आज ऐसे ही सत्संग हो। शुक्राना 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 मेरे अंतर्यामी, मेरे मालिक, दिलों की सब जानते हो, बिन बोले हैं सबके जानदा, किस आगे कीचे अरदास। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि हमारे घर में फिर प्रभात फेरियाँ शुरू हो गई। श्री गुरु नानक देव जी का बर्थडे आया। एक्चुअली मेरा वहाँ पर ना कोई गुरुद्वारा नहीं था, कोई भी वहाँ पे गुरुद्वारा नहीं था वेस्ट एनक्लेव में, लोगों के घरों में ही होते थे पाठ वगैरह। अब वाहिगुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि यहीं से वो शुरू होगी प्रभात फेरी, यहीं ख़त्म होगी और गुरुपूरब भी इसी घर में मनाया जाएगा। उसी छोटे से कमरे में लोग मत्था टेकते और फिर बाहर ड्राइंग रूम में बैठ जाते और पूरी सीढ़ियों तक लोग बैठे होते, बाहर भी बैठे होते, बहुत संगत होती थी। बड़ा ही बहुत ब्लेसिंग थी, बहुत ब्लेसिंग थी। और मैं रोज़ सुबह 3 बजे उठ के कड़ा प्रसाद बनाती थी और फिर उसके बाद में 4 बजे प्रभात फेरी के लिए सब आ जाते थे प्रकाश करके। और किसी ने एक अंकल ने हीटर लगा दिया लाके कि ठंड होती है, उन दिनों ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो फिर उन्होंने हीटर लगा दिया। थोड़े दिन चला, फिर वो हीटर ख़राब हो गया। फिर ऐसे करते करते लाइटें मैंने लगवा ली, बड़ा सुंदर बन गया वो कमरा। अब हमारी प्रभात फेरी होने लगी, खूब घूम घाम के हम आते, वहीं पे समाप्ति करते, शब्द पढ़ते, प्रसाद देते और फिर जब गुरुपूरब आता तो हम बहुत ज़ोरों शोरों से वहीं उसी घर में हम गुरुपूरब भी मनाते थे। तो इतना शुक्राना था गुरु जी का कि मन में उस समय गुरु जी को मतलब नहीं था कुछ भी दिमाग में। बहुत लोगों ने मुझे उस समय कोशिश की कि गुरु जी के साथ कोई भी भगवान, जैसे सुधांशु जी महाराज, दिव्य ज्योति वाले, ब्रह्म कुमारी, यहाँ चलो वहाँ चलो, तो मैं सबको यही कहती थी कि नहीं, मैं कभी किसी गुरु को नहीं मान सकती हूँ, मेरे गुरु जी तो सिर्फ वाहिगुरु जी हैं, मैं कोई गुरु नहीं बना सकती। तब गुरुजी महाराज ने लीला रची, हमारा एक कायनात स्टूडियो खुलवाया कुहाट एनक्लेव में बहुत बड़े स्केल पे, और मैंने और मेरी छोटी डॉटर ने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया संगत जी। और फिर वीरवार को हम बहुत ही बिजी रहने लगे, तो हम आंटियों को चाबी दे जाते थे, आंटी आके सुखमनी साहिब का पाठ करते थे, फिर मैं बीच में ज्वाइन कर लेती थी। जब श्री गुरु अर्जन देव जी के वो 21 दिन के पाठ होते थे तब भी हमारे घर से ही रोज़ाना पाठ होता था। हमारा वो स्टूडियो अच्छा चलने लगा, बहुत अच्छा, हम बिज़ी हो गए वहाँ पर। फिर उसके बाद 1-2 साल बहुत अच्छा चला। फिर बिटिया ने यहाँ पे कायनात अपना खोल लिया, यहाँ बैरा एनक्लेव में अलग कर लिया उसने स्टूडियो, उसकी शादी होने वाली थी, मैंने वहाँ कर लिया, तो हमारा थोड़ा नुकसान हो गया। उन्हीं दिनों में मेरे को हमारे घर में एक कोई आए, अंकल आए, मतलब लड़का आया कोई हमारे जानकार, मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेके आए थे। तो उन्होंने आते ही ना मुझे कहा कि आप आंटी कभी गुरुजी से मिले हो? मैंने कहा मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं किसी गुरु से नहीं मिलती, मैंने कोई इनका नाम भी नहीं सुना। तो उन्होंने अंकल ने हम मुझे ना 2 की रिंग दी है जिसके ऊपर गुरुजी का छोटा सा रूप बना हुआ था। अब संगत जी, जब हम किसी को नहीं मानते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ ना बहुत बेमानी हो जाती है, लेकिन जब हमें उनसे प्यार हो जाता है, जब हमारे को उन पे श्रद्धा और या जो भी हमारी ब्लेसिंग हो जाती है, तब वो गुरु खुद मनवाते हैं अपनी संगत को, खुद विराजमान हो जाते हैं आकर। उन दिनों मैंने वो दोनों की रिंग उठा के पता नहीं कमरे अपने घर में कहाँ पे रख दिए, जो कि मुझे आज तक नहीं मिले। उसके बाद हमने 2-3 बार घर शिफ्ट किया, मुझे लगता था कि शायद वो की रिंग कभी ना कभी मुझे मेरे घर से मिलेंगे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। वो उनके साथ उसका रिश्ता मतलब बात नहीं बनी, हम मना कर दिया हमने जो भी था, पर वो हमारे को शायद गुरुजी का वो की रिंग देने के लिए हमारे जीवन में आए थे, पर मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। फिर मैंने अपना शालीमार बाग में स्टूडियो खोला झूलेलाल मंदिर के सामने, और मेरी बेटी तो इधर आ चुकी थी पश्चिम बिहार में। मैंने वहाँ नेल और मेकअप स्टूडियो खोला, और फिर उसके बाद की जर्नी आपसे शेयर कर चुकी हूँ बहुत बार मैं, कि वहीं पे मुझे बहुत ही ज़्यादा उन दिनों घाटे होने लगे। पहले बहुत चला, फिर घाटा हो गया, और फिर वाहिगुरु जी से जैसे मैं बहुत बात करती थी, वाहिगुरु जी ने मेरा जवाब देना मुझे बंद कर दिया। और क्योंकि मैं ना गुरु नानक देव जी को ना, मैं बहुत जिद्दी थी संगत जी, मैं बताऊं आपको, मैं चाहे गुरु जी ने मुझे, वाहिगुरु जी ने बहुत मुझे स्पिरिचुअल बना रखा था, आध्यात्मिकता की तो और मैं बहुत थी, पर मैं दुनियादारी में भी बहुत ज़्यादा रमी हुई थी। कभी फैशन शो करने, कभी मेकअप मीडिया मेकअप करने, कभी अवार्ड लेने जाना, कभी इस पार्टी में जाना, कभी किट्टियों में जाना, बहुत 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 घूमती फिरती थी मैं। तो एक ठहराव चाहिए था जीवन में, अंदर से मन करता था बस अब ठहर जाओ,
अब एक ठहराव आ जाए कि बस मैं मन करता था कि बस मैं पूजा ही करती रहूं, पूजा पाठ करती रहूं और अपना काम करती रहूं, पर मुझे दुनिया को खुश करने के लिए और उस दुनिया में रहने के लिए मुझे वो सब भी करना पड़ रहा था संगत जी। फिर अचानक ही उन दिनों में श्री गुरु नानक देव जी से बहुत ज़्यादा जिद भी करती थी, कोई चीज़ मुझे चाहिए हो, मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे चाहिए, जैसे मर्जी दोगे, बस आप मेरे पापा हो, आप मेरे पिता हो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझे देना ही पड़ेगा। संगत जी, जब हम जिद करते हैं अपने मालिक से, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से, प्रभु हमें वो चीज़ दे देते हैं, पर साथ में एक बहुत बड़े दुख भी लगा देते हैं। बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, बहुत कुछ हुआ उन दिनों में, और मालिक दे भी देते थे, मेरी जिद के आगे हार जाते थे। फिर शायद मालिक को ये लगा, श्री गुरु नानक देव जी मेरे पापा को ये लगा कि मैं, ये लड़की अब मेरे बस में नहीं है, ये ना मेरा कहना मानती है, जिद करती है, गुस्सा करती है, और हर चीज़ लड़ झगड़ के मुझसे मांगती है। मैं अब इसको, इसकी इच्छाएं नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। पर ये बात हमें समझ में नहीं आती है उस समय। हम बड़े उस समय उतावले होते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा भक्त कोई नहीं है इस दुनिया में। हमें ऐसा लगता है संगत जी कि हम ही सबसे बड़ी भक्ति करते हैं। हमारे अंदर ना धीरे धीरे थोड़ा अहम भी आ जाता है कि नहीं, जब सब दुनिया कहना शुरू कर देती है आप तो बड़े ब्लेस हो, आप तो बड़े ब्लेस हो, पर आज गुरु जी से जुड़ने के बाद वो सारी चीज़ें मेरी गुरु जी ने ख़त्म कर दी हैं। तब बहुत अंदर से ये लगता था कि मैं तो बहुत जुड़ चुकी हूँ, मैं, मेरे को तो ये मिल गया, मुझे तो वो चीज़ जो मांगती हूँ, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है, हर चीज़ वो मुझे देते हैं। नानक दास मुक्ते जो बोला है, यह हुआ सच हुआ है। लोग कहने लगे तुम्हारी जुबान पे तो गुरु विराजमान रहता है बुलबुल आंटी, और आपकी हर बात वो पूरी करते हैं। तो मेरे को लगने लगा था कि मेरी कोई बात वो टालेंगे नहीं, पर अचानक मेरे से गुरु नानक देव जी ने बातें करनी बंद कर दी। जिन दिनों मुझे गुरु जी से जुड़ना था, उससे 6 महीने पहले गुरु नानक देव जी, मैं कहती थी आप मुझसे नाराज़ हो गए हो। एक दिन ऐसा आया कि मैंने उनको कहना शुरू कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब आपसे ज़िद नहीं करूँगी, पर आप मुझसे बात तो करो। आप तो हमारे घर में रहते थे, मुझे तो आपकी प्रेजेंस फील होती है, इधर चल रहे हो, उधर चल रहे हो, यहाँ बैठे हो, बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, किचन में आ रहे हो, खाना खा रहे हो, पर आजकल आप मुझे बिल्कुल दिखते भी नहीं हो। तो मैं अब आपसे कभी भी जिद नहीं करूंगी, आप मुझे माफ़ कर दो और फिर आप मेरे से बात करनी शुरू कर दो। पर मालिक तो मालिक है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और कहते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे नाराज़ नहीं होते हैं, भगवान भी आपसे नाराज़ होते हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा उनका कोई कारण छुपा होता है। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि श्री गुरु नानक देव जी और गुरु जी मिलकर कोई लीला रच रहे थे मुझे गुरु जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर मैंने अपनी जर्नी आपके सामने शेयर की थी कि जब मेरी दीदी एक आई ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने आकर, सरदारनी दीदी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और मैं उसी दिन गुरुजी के पास गई, तो मेरे जीवन धारा ही बदल गई संगत जी। उस जीवन में एक खूबसूरत टर्न आता है जब गुरुजी आपके जीवन में आते हैं। कहते हैं जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई गुरुजी। तो कहते हैं सारी जग में घूमी मैं, भटकती रही, सालों साल भटकती रही, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे। मालिक कहाँ थे आप? इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर बड़े मंदिर, ये कहाँ छुपा रखा था आपने? मुझे तो कभी दिखा ही नहीं, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। और जब वहाँ गई तो बस वहीं की होके रह गई। बंगला साहब भी जाती रही हर शनिवार, अपने गुरु नानक देव जी को नहीं भूली, उनको भी प्रकाश करती रही रोज आना। पर डुगरी भी बुला लिया मालिक ने, सत्संग भी कराने शुरू कर दिए, और हर तरफ से एक ही मैसेज मिलता कि नहीं, नो वहम, नो वहम, वहम नहीं करना, वहम नहीं करना, जैसे गुरु चलाए उसकी रजा में राजी रहना। धीरे धीरे जो पाठ करती थी, सुबह नित्यनेम करती थी, वो कम होते चले गए संगत जी। आपको अपने प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। देखिए अभी हमने इस ग्रुप को ना प्राइवेट कर दिया, इसमें आप शेयर नहीं कर सकते, पर आप सेंड कर सकते हो, इस लिंक को सेंड कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉपी पेस्ट करके, ताकि कुछ ऐसी संगत को भी आंसर मिल जाए जो बहुत इस समय भटकी हुई हैं और जिनके मन में बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो कैसे, मालिक को हम प्यार जब करते हैं तो हमारा दूसरा परमात्मा छूट रहा है हमसे। मैं इसको YouTube पर भी डाल दूंगी अभी, तो मैं क्या डालूंगी, गुरुजी डलवाएंगे तो डालूंगी। तो संगत जी उस समय मेरे मन में भी क्वेश्चन होते थे
मैं तो शिव जी के व्रत रखती थी, 16 सोमवार रखती थी, मैं तो गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं किसी और के पास चली गई हूँ। माता रानी को भी मानते हैं, नवरात्रे भी रखते हैं, हम खेतरी भी बीजते होते थे, हम सब कुछ करते थे, अखंड जोत भी हम जगाते थे। महारानी वो दर्शन भी देती थी, कीर्तन भी करती थी, कीर्तन मंडली की हेड भी थी, सुंदरकांड भी करती थी, जाके कीर्तन अरेंज भी करती थी, और खुद भी भेंटे गाती थी, बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाती थी। पर धीरे 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 मालिक ने एक ठहराव ले आए और समेटना शुरू कर दिया मुझे। जैसे कहते हैं ना कि एक उड़ते हुए परिंदे को कैद कर लिया अपनी आगोश में। गुरुजी ने, कैद में है बुलबुल, गुरुजी मुस्कुराए, वो सच में मुस्कुराते थे और मुझे अपनी कैद में करके वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब फिर मुझे फर्स्ट डे ही मुझे श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए थे, जब मैंने आपको बताया कि जब मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर गई थी। और ये बात मैं सिर्फ गुरु जी को कहती थी कि गुरु नानक देव जी को कहती थी कि आप कभी मुझे दर्शन दीजिए। देखिए, ये बात भी सुखी आंटी के सत्संग से मैच करती है थोड़ी सी, जब उन्होंने कहा कि जब वो भी गुरु नानक देव जी को कहती थी कि मुझे आपके दर्शन चाहिए, वो बात कभी उन्होंने गुरु जी को नहीं बताई थी, पर गुरु जी ने उनको दर्शन साक्षात कराए थे। मुझे तब तक मैंने उनके सत्संग ये नहीं सुना हुआ था, ये मेरा अपना सत्संग था, ये मैंने उनके सत्संग बाद में सुने थे संगत जी। फिर क्या हुआ कि मुझे पहले दिन ही, दूसरे दिन जब मैं घर आई मंदिर से, मुझे रात के 2:30 बजे सपना आया कि मैं बड़े मंदिर में जा रही हूँ और वहाँ मेरा हाथ किसी ने कस के पकड़ा है, और आँख खुलती है तो मेरे कमरे में जो श्री गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, उस स्वरूप में से गुरु नानक देव जी बैठ के मुझे कह रहे हैं कि मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ लेफ्ट वाला अपने राइट हैंड से, और कह रहे हैं, समाधि के पास मैं खड़ी हूँ गुरु जी की, और वहीं गुरु नानक देव जी खड़े हैं और कह रहे हैं कि तू बड़ी परेशान थी ना, तेरे प्रश्नों के मैं उत्तर नहीं दे रहा, तू बड़ी परेशान थी ना, तेरा कोई वीर नहीं है, तू हमेशा कहती थी ना मेरा कोई भाई नहीं है, पापा मुझे एक भाई दे दो, जा मैंने तेरा हाथ आज से गुरु जी के हाथ में सौंप दिया, जा मैंने तुझे एक भाई दिया, तेरे वीर जी दिए। और संगत जी, वो दिन था 22 जुलाई का, वो दिन था, बड़ा ही पवित्र दिहाड़ा था, जिस दिन मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर में गई थी। और उसके तुरंत बाद आपको पता है राखी आती है, और फिर राखी आई और मैं बंगला साहब राखी बांधने जाती थी, घर में कान्हा जी को भी बांधती थी, और फिर मैं उस दिन राखी लेकर अपने गुरु जी के पास गई और मुझे वहाँ सेवा भी मिली। मुझे याद है, बड़े सुंदर सुंदर लोग तैयार होके आए थे, मैं भी बड़े अच्छे से बन ठन के गई थी, और मैंने रास्ते में कहा, गुरु जी अगर आप मुझे प्यार करते हो, यहाँ पर सब लोग एक ही बात कहते हैं कि यहाँ तो 3-3 4-4 साल तक सेवा ही नहीं मिलती है, तो आपने तो फर्स्ट डे ही मुझे सेवा दी, ग्लास धोने की, मुझे नींबू पानी भी पिलाया, मेरे से सेवा भी ले ली थी, तो अगर आप मेरे भाई बन चुके हो, मेरे वीर जी बन चुके हो, मुझे प्यार करते हो ना, तो आज आप मुझे बड़े मंदिर में सेवा जरूर देना। संगत जी, मैं लंगर हॉल के बाहर खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी अंदर जाने की। अपने आप एक आंटी आती हैं और मुझे कहती हैं, आंटी रोटी प्रसाद की सेवा करोगे? मैंने कहा, अरे वाह, मेरे झरझर झरझर आंखों से अमृत वर्षा होने लगी। मैंने कहा, मैंने गुरुजी के शिवलिंग की तरफ देखा और मैंने कहा, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, और मैं अंदर चली गई और मुझे मिस्सी रोटी बनाने की सेवा मिली। बड़ी अच्छी परौठियाँ बनाई मिस्सी। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था बस मैं सेवा करती जाऊँ। शाम हो गई, मैं सेवा करती रही, और उसके बाद फिर मैंने लंगर प्रसाद खाया। जब हम सेवा करने के बाद लंगर प्रसाद खाते हैं संगत जी, तो उसमें ऐसी अमृत का एहसास होता है, ऐसी तृप्ति होती है उस समय, ऐसे लगता है कि मतलब ये शायद इस अमृत पान को करने के लिए हम करोड़ों जीवन भी बिता दें तो ये नहीं हमें मिल सकता। कहते हैं, जब सेवादार, घर में भी जब आप सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं ना, तो जब हम सेवादार होते हैं, तो अगर हमारे लिए रोटी नहीं भी बचती है, तो एक गराई भी, एक चम्मच भी हमें सब्जी का मिल जाए ना, हमारे लिए वो अमृत प्रसाद बन जाता है। हमें लगता है बस हम तृप्त हो गए हैं, और यही मेरे साथ हुआ। और मैंने वहाँ पर अच्छे से लंगर खाया और मैं वापस आई। मैं उस दिन हवा में उड़ रही थी और मैं कह रही थी, गुरुजी बस ऐसे ही मुझे अपने से बांधी रखना, ये डोर अब कभी ना छूटने पाए। फिर उसके बाद जो त्यौहार आता, वैसे तो मैं हर वीरवार हर सोमवार बड़े मंदिर जाने लगी, और इधर अपना गुरु ग्रंथ साहब जी भी सेवा लेते रहे। उन्हीं दिनों हमने मतलब बहुत 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 साल, एक 3-4 साल तक हम वहाँ मंदिर जाते रहे।
अकेली चल जाती थी मेट्रो में। फिर मैंने एक दिन गुरुजी को बोला कि गुरुजी बड़ी दूर लगता है मेट्रो में गर्मी वर्मी में जाना, और गाड़ी तो मेरे पास है पर मैं ना गाड़ी चलाते हुए थक जाती हूँ। और तब ना हमारे पास संगई सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ थी, एक मेरे हस्बैंड ले जाते थे और एक मेरी बेटी ले जाती होती थी, तब वो अनमैरिड थी। तो मैं कहती थी मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं होती, मुझे तो कभी गाड़ी ही नहीं मिलती है, आप मुझे एक छोटी सी गाड़ी दे दो ना। हाँ उन दिनों सॉरी मेरे पास एक नैनो गाड़ी थी, छोटी सी, मैं नैनो चलाती थी। पर ना उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता था उसको चलाना, तो थक जाती थी मैं। तो मैं कहती थी हाय गुरुजी मुझे तो ना ऑटोमेटिक गाड़ी दे दो जो अपने आप चले। संगत जी बस गुरुजी ने वो पुकार भी सुन ली। उन दिनों मुझे सेवा मिली, शटल सेवा मिली, और फिर मैंने ऑटोमेटिक ऑल्टो गाड़ी ली जो मेरे पास, मतलब कि वो मुझे गुरुजी ने बड़े प्यार से ब्लेस करी कि ले अब तेरे को गियर भी नहीं डालना पड़ेगा, तू अब आराम से जा मंदिर। और फिर वो सेवा का भाव चेंज हो गया। फिर संगतों को लेके जाना, जब जाना गुरुजी ने सिखाया कभी गाड़ी तेरी खाली नहीं आनी चाहिए मंदिर में। संगत जी हम 5 लोग, कभी कभी 6 लोग भी हम संगत जी बैठ जाते थे उस गाड़ी में, और कुछ भी ऐसा मन में भाव नहीं था। वो सब कहते हम पेट्रोल डलवाएंगे, मैं कहती थी नहीं मेरे हस्बैंड तो पेट्रोल की टैंकी फुल करके रखते हैं, मुझे आपसे नहीं डलवाना। और मैं संगत को लेकर और अपना पहुंच जाती बड़े मंदिर, मंडे भी पहुंच जाती, मंडे को चाय समोसा प्रसाद खाती, और थर्सडे को। ऐसे ही मेरे को उन दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरे को अल्सर था, मेरी छाती में बहुत जलन होती थी, मैं कुछ भी खाती थी, कलेजे में बहुत जलन होती थी मुझे, मेरे घुटनों में दर्द होती थी, मुझे माइग्रेन था, मेरे को सर्वाइकल था, इतने इंजेक्शन लगते थे, इतनी परेशान रहती थी मैं। मैंने गुरुजी को कभी नहीं बोला कि मेरी परेशानी दूर कर दो, पर मेरे को समझ में नहीं आता था। जब मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी तो मैं ना जैसे ही लंगर प्रसाद खाती तो मुझे बहुत मिर्चें लगती थी। मैं पास पड़ोस वालों से पूछती तुम्हें भी मिर्चें लगती हैं? सारे कहते नहीं हमें तो नहीं मिर्च लगती है। फिर मेरे को एक सेवादार अंकल ने कहा कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी जो गुरुजी आपको मिर्चें खिला के ना ठीक कर रहे हैं आंटी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरे को बड़ी मिर्च लगती, सेवादार मुझे पानी देते, तो मुझे पता ही नहीं चला धीरे धीरे कब मेरा अल्सर, मेरी जो चेस्ट में जलन होती थी वो सारी ख़त्म होनी शुरू हो गई। और फिर मेरे को मेरा माइग्रेन धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। उस लंगर प्रसाद से ही मुझे ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई। पर हाँ मैं यहाँ ये शेयर करना चाहूँगी कि कुछ लोग ये कहते हैं, मुझे पूछते हैं कि हम जब भी गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारी बाकी चीज़ें क्यों छूट जाती हैं। देखिए संगत जी गुरुजी कभी नहीं छुड़ाते हैं, ना गुरुजी कभी आपको ड्रीम में आके ये कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इस भगवान को छोड़ दो, उसको छोड़ दो। हमारे खुद ही सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे मेरे पाठ थोड़े कम होते चले गए, फिर मेरा बंगला साहब जाना जो मैं हफ्ते में 1 दिन जाती थी, मैं महीने में 2 बार जाने लगी। पहले तो मैं ये करती थी कि जब मंदिर जाती, मंदिर से फिर मैं बंगला साहब जाती। फिर मेरे को बार बार ये सुनने को मिलता कि मंदिर से सीधे अपने घर जाना चाहिए। फिर मैं कहती कोई बात नहीं, वो तो गुरुद्वारा ही तो है, अगर वहाँ ब्लेसिंग है तो यहाँ भी ब्लेसिंग है। धीरे धीरे मेरा, मैं थक जाती बहुत, इतना लंबा सफ़र करके, तो छूटना शुरू हो गया। फिर मेरा गुरुद्वारे जाना धीरे धीरे मेरा कम हो गया। अब 2-3 साल और बीत गए गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी ने अपने आप कभी नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे सत्संग की सेवा मिलने लगी, बहुत सत्संग, हम नोएडा शिफ्ट हो गए। मैं सत्संग में जाती तो मैं अखंड ज्योत की सेवा नहीं कर पाती थी, और जब मैं घर आती तो हमारी जो खेतरी हमने बीजी होती थी ना, उसको कभी चूहे ने या कैसे करके उखाड़ दिया होता था, और ज्योत भी बुझी होती थी। तो मेरे मन में वहम आने लगा। फिर मेरे को एक दिन बैठे बैठे गुरुजी ने थॉट दिया कि या तो तू सेवा कर ले और या फिर तू घर संभाल ले, ये सारा देख ले। मैंने कहा गुरुजी अब मैं आपकी सेवा में आ चुकी हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये खेतरी वगैरह, मुझे कोई इसमें वहम नहीं है, अगर छूट भी जाएगा माता रानी तो मेरे साथ ही जाती हैं। संगत जी उन दिनों ना अष्टमी और पूरे रोज आना मैं सेवा में प्लेलिस्ट बनाती थी। शुरू में शब्द गुरबानी सब चलाना, और लास्ट में मैं उसमें 1-2 भजन माता रानी के नवरात्रों में डाल देती थी। तो मुझे गुरुजी कहते थे माँ तो तेरे साथ साथ ही रहती है, तू क्या घर में उनके लिए वो करती है। फिर एक अगले साल हमने खेतरी बीजनी अचानक ही बंद कर दी, और हमने जोत भी अखंड जगानी बंद कर दी, क्योंकि जोत बार बार बुझ जाती थी। फिर मेरे मन में आता था वो मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। देखिए जब भी आपके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपने साथ में, हम छोड़ रहे हैं, हम भगवान को छोड़ रहे हैं और इधर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। भगवान गुरु जी हमें साक्षात उस समय ना दर्शन देते हैं, और वो ये बताते हैं कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। वो मैंने सत्संग शेयर किया था, अष्टमी का दिन था हमारे, तब मेरे घर में अमृत वेले शुरू हो चुके थे, और अष्टमी वाले दिन मैंने
नौमी वाले दिन का नहीं, अष्टमी वाले दिन सत्संग रखा था अपने घर में। और 7वें नवरात्रे को मुझे दिल्ली से गुरु जी के मंदिर जाना पड़ गया। अचानक कोई संगत ने मुझे वहाँ बुलाया कि मुझे आपके साथ ही जाना है। वो जम्मू से आई हुई थी संगत। अब मैंने आखिरी नवरात्रा रखा हुआ था संगत जी। देखिए अब नवरात्रे भी आ रहे हैं, ये भी आपको अपने आंसर मिलेंगे किसी न किसी को ज़रूर। जो मेरे यहाँ भी संगत आती है, नवरात्रों में प्रसाद मिलता है, खाते नहीं है, वहम करते हैं, ऐसे उनके लिए है ये सत्संग। तो मैंने व्रत रखा था, मेरे अंकल ने, हमने आखिरी व्रत रखा था। खेतरी नहीं बीजी हुई थी। हमने कहा कल हमने कंजके करनी है, जोड़ा रख लिया था हमने। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने अचानक से मेरे डाउट्स को दूर करने के लिए, मेरे सारे वहम हटाने के लिए, मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए कि अगर मैं तेरे साथ कुछ भी करता हूँ तो वो मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं करता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर में बुला लिया। और मैं सुबह से व्रत रख के बैठी हूँ। गुरु जी को मैं दही आलू खिला गई हूँ। मेड से मैंने पनीर बनवा लिया, आटा गुंदवा लिया, रायता बनवा लिया था। आके हम, आलू की सब्जी थी, हम व्रत की रोटी खाएंगे। आपको पता है नोएडा से जितना यहाँ दिल्ली से बड़े मंदिर है, उतना ही नोएडा से भी 2 घंटे लगते हैं। तो मुझे दिल्ली से पहले बड़े मंदिर गए हम लोग, वहाँ से फिर हमने घर जाना था। हम जैसे ही बड़े मंदिर जा रहे थे तो मैंने अपने अंकल से कहा कि अब आज तो हमारा व्रत टूटेगा, अब तो हमें गुरुजी लंगर प्रसाद खिलाएंगे खिलाएंगे। क्योंकि उन दिनों वही वीरवार से लेके दिन थे, कुछ ऐसे दिन थे। हम गए, हमें वहाँ पनीर की भुर्जी मिली, प्याज टमाटर वाली, और शायद राजमा या दाल मखनी, कड़ा प्रसाद, ये सब मिला। हरी चटनी मिली, लहसुन की चटनी मिली। देखिए जो कि मैं अपने घर में लहसुन नहीं बना रही हूँ, नवरात्रों में वहम कर रही हूँ। और एक बार भी मेरे अंकल ने नहीं कहा कि हम नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा ये तो ब्लेसिंग है जो तू बोलती है, तो मैं खाऊंगा। हमने वहाँ जाके वो प्रसाद खा लिया। मैं बड़ी हैरान, गुरुजी आज आपने क्या लीला रची है। मुझे मेरी खेतरी छुड़वा दी, मेरे सब कुछ छुड़ा दिया, जोत अखंड जोत छुड़वा दी। आज एक आखिरी नवरात्रा रखा था, आपने वो भी छुड़वा दिया। क्या चाहते हो आप। घर आई संगत जी, 11:30 पौने 12 बज चुके थे। और मेरे अंकल जब भी लंगर खा के आते थे तो वहाँ 2 चपाती से उनका पेट नहीं भरता था, तो हमेशा आके कहते थोड़ा मुझे खाने को दे दे। तो बोले मुझे भूख लगी है। तो मैंने बोला अब तो देखो खा भी आए हैं, ऐसे करो आप दही आलू खा लो। तो मैं भूल गई कि मैंने सुबह भी दही आलू ही गुरुजी को भोग लगाया था। मैंने अपने अंकल को दही आलू गुरुजी को भोग लगाया और मैंने अपने अंकल को दे दिया। उसके बाद अंकल सोने चले गए, थोड़ा सा उनको खाना था। अब 12 बज चुके थे और मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। रात को मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करती थी उस टाइम पे बैठ के, 12 बजे के बाद गुरुजी के साथ। मैंने गुरुजी को टेलीपैथी से बोला कि गुरुजी आपने क्या किया ना आज। पहले तो भी ये तो बहुत अच्छे, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। कोई और सुनेगा तो क्या बोलेगा जो हमारी फैमिली में, कि पहले तो खेतरी छुड़ा दी, फिर आपने अखंड जोत छुड़ा दी, अब आज आखिरी नवरात्रा रखा तो आपने मुझे उसमें प्याज लहसुन खिला दिया और खाना भी खिला दिया, व्रत भी नहीं रखने दिया। तब संगत जी गुरुजी ऐसे मुस्कुरा रहे थे, इतने प्यारे तरीके से हंस रहे थे। और फिर गुरुजी ने मुझे आके विजन में बोला, उसी समय मुझे थॉट दिया गुरुजी ने बड़ा प्यारा सा। गुरुजी मुझे कहते हैं तू एवें ही इन्ना सोचती पई हैगी है, तू आज वर्त नहीं रखिया, मैं देख अपनी संगत नू कदी लेट डाउन नहीं होने देंदा, देख आज तेरे बदले मैं वर्त रखा हुआ है। और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई और मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि देख आज मैंने सुबह से अन्न का दाना नहीं खाया, मैंने सुबह भी दही आलू खाए और मैंने अभी भी दही आलू खाए हैं। तू क्यों चिंता करती है, तेरे बदले तेरे वीर ने व्रत रखा हुआ है, तू चिंता ना करया कर। मेरा उस दिन से मेरे सारे वहम दूर हो गए संगत जी, मेरे सारे थॉट चेंज हो गए। गुरुजी ऐसे हमारे साथ लीला रचते हैं और हमारे सारे के सारे विचारों को बदल के रख देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। पता नहीं ऐसे कितने सत्संग हैं। फिर उसके बाद अगले दिन हमारे घर में अष्टमी वाले दिन सत्संग था। शाम को बहुत संगत आई, 80 से लेके 100 संगत आई थी, 100 सवा 100 संगत थी। तो संगत जी जब मैं अगले दिन सुबह गुरुजी को चोला पहनाने लगी तो मैंने गुरुजी के लिए, माता रानी के लिए मैंने चोला निकाला, क्या कहते हैं, येलो कलर का, और गुरुजी के लिए निकाला मैंने ग्रीन कलर का। ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन था। गुरुजी ने वो चोला नहीं पहना, कह रहे मैं तो वो वाला रंग पहनूंगा जो माँ पहन रही है। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं जा तू पहले माँ को तैयार कर, फिर तू आज मुझे तैयार करियो। मैंने कहा अच्छा, पहले तो मैं हमेशा आपको तैयार करती हूँ। मेरा रूम के बाहर ही जो मेजनाइन में मंदिर था, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी भी रखे हुए थे, क्योंकि तब हमारा गुरुजी का रूम बहुत छोटा सा था जब गुरुजी अंदर आ गए थे। फिर मैंने माता रानी का और सब गुरु ग्रंथ साहब जी के सारा मंदिर साफ करके चोले बदले। उसके बाद मैं अंदर आई, गुरुजी को मैंने तैयार किया और शाम को जब हमने सत्संग किया संगत जी,
सारी संगत को गुरु जी की गद्दी, जो ओम और एक ओमकार की गद्दी थी, ओम वाली गद्दी पे येलो चोले में जो गुरु जी हैं उनके दर्शन हुए, गाल पे हाथ रख के बैठे। सबको दर्शन हुए, हमें भी हुए। हमने कहा वाह गुरु जी। अब हम सब संगत चली गई, रात को काफ़ी देर लोग बैठे रहते थे। फिर नोएडा क्रॉसिंग में जहाँ से सूरज अंकल वगैरह आते हैं, शालिनी आती है, उनके 3-4 संगतों ने उनको बोला कि आंटी ने बताया कि वहाँ ना दर्शन हुए आज गुरु जी के। तो उनका फ़ोन आया कि हम आ जाएं। मैंने कहा आ जाओ, मैं तो जाग ही नहीं हूँ। तो संगत जी 11 बजे और संगत आ गई, अपने बच्चों को लेके 7-8 संगत आ गई। 2 बेटियां थी उनकी और बड़े सारे लोग थे। गुरु जी के रूम में बैठे, सबने बहुत ब्लेसिंग ली और हमने फिर खाना ख़त्म हो चुका था हमारा। उस दिन बहुत संगत थी, तो लंगर प्रसाद हमने दोबारा बाहर से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगवाया था क्योंकि लंगर ख़त्म हो गया था। फिर मैंने वहीं के नोएडा में ही मार्केट में फ़ोन करके ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया स्विगी से कि उन लोगों को लंगर खिलाऊंगी। खाना वाना खा के जब लंगर खा के उस कमरे से निकलने लगे, तो वो एक आंटी है जिनकी 2 बेटियां थी, वो मुझे कहती बुलबुल आंटी इधर आओ, देखो जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप था ना गद्दी के ऊपर, ओम वाली गद्दी पे, वहाँ देखो साक्षात दुर्गा माता बनी हुई है। और हम एकदम हैरान होके भागे भागे आए। संगत जी सच में वो मेरे पुराने फ़ोन में वो गद्दी की फ़ोटो है आज भी। 8 भुजाओं वाली, अष्ट भुजाओं वाली दुर्गा माता ने अपने दर्शन दिए थे ओम की गद्दी में, बिल्कुल ओम के साथ में, जहाँ पहले गुरु जी का स्वरूप बना हुआ था, अब वहाँ माता रानी का स्वरूप उभर आया था। तब गुरु जी ने मुझे दिखाया कि ना माँ तुझसे दूर है, ना गुरु नानक देव जी तुझसे दूर है, ना मैं तुझसे दूर हूँ, सब एक ही रूप है। तुम जिस रूप में मुझे देखोगे मैं तुम्हें उस रूप में दर्शन दूंगा। तेरे मन में ये डाउट्स आ रहे थे ना कि माता रानी से मुझे आपने दूर क्यों कर दिया, देख मैंने तेरे बदले व्रत रखा नवरात्रे का, और मैंने तेरे बदले तेरे सामने ही मैंने माता रानी को अपनी गद्दी के ऊपर ही विराजमान कर दिया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना मेरे मालिक का। और फिर गुरुजी ने उन्हीं दिनों में नोएडा में ही जब हम थे, तो हमारी बेटी को उन्होंने यूएसए में भेजा, उसकी शादी हुई, फिर छोटी बेटी की भी शादी हो गई। तब से मेरी बेटी 3 साल हो गए हैं वो यूएस में गई है। वो भी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किए हुए हैं कि मैंने गुरुजी को बोला था कि जब वो आए तो अपने पति के साथ आए, जाए तो अपने पति के साथ जाए, और वही किया गुरुजी ने। हमारे घर में 4 नवंबर की दिवाली थी, 7 नवंबर को बिटिया आई और 8 नवंबर को वो दोनों चले गए। अब उसके बाद वो अब तक यहाँ पर नहीं आए हैं, पर हाँ वो अरदास करती रही, वो वहाँ जपजी साहब का पाठ करती रहती थी। फिर वो गुरु जी से कनेक्ट हुई, वहाँ एडिसन मंदिर जाने लगे दोनों बच्चे, वहाँ उसने अपना सत्संग भी शेयर किया काजल ने। फिर मैं जब उनके यहाँ गई तो खूब मंत्र जाप चलाया। फिर उन दिनों वो मंत्र जाप से इतना कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। ये भी थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ ऐसा हुआ कि उसको गुरुजी ने अपने मंत्र जाप से जोड़ा। अब वो कहती है कि मैं कभी बंद नहीं करूँगी गुरुजी का मंत्र जाप, मैं डेली 1 घंटा 9 मिनट मम्मा चलाऊँगी। और मुझे बहुत 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 कुछ मिला। देखिए जैसे उसने मंत्र जाप करना शुरू किया संगत जी, और उसके दिन बदल गए। उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर ही अपना घर ले लिया। पहले वो रेंट पे रहते थे, और मतलब मेरे वाहिगुरु जी, मेरे गुरु जी, महारानी, सारे शिव जी महाराज, जो भी गुरु जी के रूप में हैं, आज हमें गुरु जी के रूप में सब कुछ मिल गया है। उन्होंने उसको एक बहुत सुंदर, एक इतना बड़ा डबल स्टोरी का और विद बेसमेंट विला दिया। इतना सुंदर विला था कि जो एक ड्रीम होता है लोगों का। क्योंकि जब मैं यूएस गई थी तो मैं 1-2 संगत के घर में गई थी, तो मैं वहाँ पे गुरुजी को कहती थी गुरुजी हमारे बच्चों के पास भी कभी इतना बड़ा घर होगा। तो जब मेरी बेटी ने घर लिया तो उसने मुझे बोला मम्मा आपने एक बात बोली थी गुरुजी को, देखो उस आंटी के घर से बड़ा घर मुझे मिला है। तो ठीक है, रहने वाले वो 2-3 ही लोग हैं, अजान है और काजल गौरव है, पर गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया ना उनको। और फिर अभी उन्होंने घर लिया था, थोड़े दिनों के बाद ही उनका ग्रीन कार्ड भी आ गया। तो ये शुक्राने, और इधर इधर वो मेरी बेटी को ब्लेस किया उन्होंने, छोटी वाली का काम इतना अच्छा उन्होंने चला रहे हैं, और उसको उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज इतने अच्छे हैं। इधर मेरे बेटे को ब्लेस करते चले गए, टेंडर पे टेंडर उसको मिलते गए। गुरुजी ने क्या नहीं किया हमारे लिए। बस हमें ना संगत जी मेन बात ये होती है कि जब हमारे पे दुख और परेशानी आती है ना, तो हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए। मैं आपसे बार बार एक ही बात गुरुजी मेरे से शेयर करवाते हैं कि जब हमें दुख आते हैं तो हम बहुत पीछे अपने हम अपने लक्ष्य से ना पीछे हट जाते हैं संगत जी। जो हमारा एम होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है ना, हम एकदम घबरा के ना अपने पाँव खींच लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें टिके रहना है, हमें आगे बढ़ना है। क्या होता है कि
आप उन दिनों जब आप परेशान हो, मैं हमेशा संगत को एक ही बात कहती हूँ, वो कहते हैं हम क्या करें, तो मैं उनको यही कहती हूँ इस समय अपने मंत्र जाप को बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। पहले आप 1 घंटा करते थे, अब आप 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 5 घंटे, रुक रुक के करो। 1 घंटा तो सुबह आपने बैठ के करना है, वो तो आपका नियम है, आपने बैठ के चौकड़ी मार के जोत जगा के नहा धो के जल रख के आपने करना है। बाकी दिन में जितना मंत्र जाप है उसको आपके फ़ोन में चलता रहे, चलते फिरते कर लो, गाड़ी चलाते हुए कर लो, खाना खाते हुए कर लो, खाना बनाते हुए कर लो। काम तो करने हैं, दुनियावी काम तो नहीं हम छोड़ सकते, वो तो कर्म हमारा पहला धर्म है ना, कर्म ही हमारा धर्म है। काम हमने करने हैं, काम करते करते आप मंत्र जाप चलाओ। और जो बीमार है, जैसे जिनके, अभी भी एक आंटी का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, बड़ी यंग सी आंटी है, उनके हस्बैंड को भी पता नहीं वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। तो जब कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए आपके पास में, तब आप मंत्र जाप को बढ़ा दो। उस पेशेंट के पास, उस बीमार इंसान के पास आप जाप को चला के रखो कॉन्टीन्यूस। चाहे तो पेन ड्राइव में डलवा दो, 15 घंटे का जाप कॉन्टीन्यूस डलवा दो, चलता रहे, फिर रिपीट होता रहे वो। और या फिर फ़ोन में चला के रख दो, कोई भी ऑडियो रख दो, छोटा सा ब्लूटूथ रख दो, उनको उस कमरे में जाप चलना चाहिए। जाप जो होता है वो क्या करता है कि एक जाप ही है जो हमारी एक औषधि है, हमारे लिए एक दवाई है वो। और वो जो मंत्र जाप होता है ना संगत जी, वो आपको हील करता है, एक तरीके से आपकी बॉडी को हीलिंग देता है, आपकी बॉडी की को प्यूरिफाई करता है, नेगेटिविटी को निकालता है, बीमारियों को ठीक करता है। वो मंत्र जाप दवाई है। और गुरु जी को भोग लगाओ, गुरु जी का लंगर प्रसाद उस पेशेंट को खिलाओ, खुद भी खाओ। नहीं भी लगाते भोग कोई बात नहीं, जल जो रखते हो, अगर गद्दी लगाई है तो वही बात है, भोग लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर गद्दी नहीं लगाई, सब रूप लगाया हुआ है, तो फिर आप जल रखो और चाय का भोग लगा लो, उस जल को उस पेशेंट को पिलाते रहो थोड़ा थोड़ा करके। मैं कहती हूँ संगत जी, सारी प्रॉब्लम गुरु जी हर लेते हैं। इतना भरोसा रखिए, थोड़ा डॉक्टर पे विश्वास करते हो ना, तभी किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को, अपने घर के मेंबर को लेके जाते हो, कि वे कैसे भी करके हमारे साथी को, हमारे पिता को, हमारे पति को, बीवी को, बच्चों को ठीक कर दो गुरु जी। क्यों उस डॉक्टर पे हमें इतना भरोसा होता है कि वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है बस, जैसे मुझे अपने डॉक्टर पे भरोसा है। हमारे असली डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे गुरुजी हैं। जब वो विराजमान हैं तो हमें किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गुरुजी ने कहा दवाई जरूर लेनी चाहिए, जैसे अभी मेरे मुंह में इतना दर्द हो रहा है, छाले हो रहे हैं, मैंने बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल खाया है, मैंने जल प्रसाद के साथ उसे खाया है। लेकिन ये नहीं गुरुजी कहते हैं दवाई मत लो, दवाई भी लो, दवाई लेके और ब्लेसिंग लो कि जल प्रसाद से दवाई ले लो, और जल रखो और मंत्र जाप को बढ़ाओ। फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगी संगत जी, जितना आप मंत्र जाप को बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे ना, आपको घर में उतनी ब्लेसिंग आती चली जाएगी। कहते हैं कि जाप ज़्यादा ब्लेसिंग ज़्यादा, जाप कम ब्लेसिंग कम, सिमरन ज़्यादा ब्लेसिंग ज़्यादा, सिमरन कम ब्लेसिंग कम। तो अगर आपको आज के बाद ठान लीजिए अपनी ब्लेसिंग भरपूर चाहिए, अपने गुरुजी के साथ कनेक्शन चाहिए, अपने गुरुजी आपकी हर बात को माने, फिर लास्ट में फिर भी एक बात बोला करो कि हे गुरुजी, जो हमारे लिए अच्छा हो ना, जो बेटर हो ना, वो करना। जैसे मैंने पहले बहुत गुरु नानक देव से जिद्दें करी थी, आपने जिद्दें नहीं अब करनी है। मुझे तो सिखा दिया ना थप्पड़ मार मार के उन्होंने, कि जिद नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना। आप बोलो गुरुजी आपको जो अच्छा लगे ना, आप मेरे लिए वो कर देना, बाकी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप मेरे से बेटर जानते हो, ठीक है। अब हम एक शुक्राना करते हैं, चलिए। गुरुजी का शुक्राना तो बनता ही है ना, और फिर बाकी सत्संग में फिर आपसे दोबारा शेयर करूंगी। अभी मेरे थोड़ी सी मुंह में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। शुक्र करा, शुक्र करा, गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, शुक्र करा, गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा,
कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सोनिया अरोड़ा जी ने इतना खूबसूरत गाया है, हम तो हमारी औकात नहीं है हम उनके जैसा गा पाए, पर गुरु जी अपने सामने बिठा के गवा लेते हैं। तो यहाँ आ गई बात आती है विश्वास की, कि कोई भी समय हो विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा, जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, तेरे नाम हुई हर श्वास गुरु जी शुक्र करा, तूने हर पल दिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा। आप भी बोलिएगा पीछे पीछे। खाली न गई अरदास गुरु जी शुक्र करा, सरकारों की सरकार गुरु जी शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, जागे सोए हुए भाग गुरु जी शुक्र करा, जो खाए तेरा प्रसाद कहे तेरा शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर किसी को हमेशा शुक्र करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। आपसे बार बार एक ही बात गुरु जी कहलवाते हैं मुझसे कि कभी भी शिकायत ना करें और कोई भी शिकायत ना करें, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जो करोगे आप सब कुछ आप ही करने वाले। तो आइए, आज हमारे घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आज के दिन आए, बेटी का बर्थडे भी है और आज श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत समाने का भी दिन है। तो एक अरदास करते हैं हम मिलकर, आप भी सुनिएगा। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते चा भगवंत, सगल समगरी तुम रे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सब लोग सर को ढक लेंगे प्लीज़ अरदास सुनने के लिए, क्योंकि आज गुरुजी वाहिगुरु जी के आगे हम अरदास करेंगे। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय, श्री हर किशन ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया करनौनित आवे ताए, सब थाइयों से दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाइयों से दसा पातशाहियां दी जोत। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाही तेग वाही देख के अंडिट किता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिख जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ बोलना जी श्री वाहिगुरू। प्रीत में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावै, चितावन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछरिया, देख देख फतेह बिरत की पैच पंथ की जी श्री साहिब जी साहिब। खालसा जी के बोल वाले बोलना जी श्री वाहिगुरू। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे इशनान,
ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਤ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਤ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੋਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਣੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਿਟੀਆ ਕਾਜਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਪੁਆਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ।